हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजिलेट इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, जैसा कि हम पिछले क्लासों में टेंस के बारे में जान रहे थे। टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में जाना, पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट जाना, पास्ट कंटीन्यूअस जाना और आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। उससे पहले अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें उन स्टूडेंटों के लिए जिनको टेंस और आसानी से समझने की जरूरत हो या फिर उनको और आसानी से समझ में आ सके। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको पता है कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जो अंत में क्या आता है, था, थे, थी आता हो। ध्यान देंगे बच्चों, वो हमारे पास्ट टेंस कहलाते हैं। कौन से पास्ट टेंस कहलाते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आते हैं, था, थे, थी आते हो, हमारे पास्ट टेंस कहलाते हैं। और यही पास्ट टेंस का हमारा क्या ये प्रकार है, तीसरा नंबर का। क्योंकि पास्ट टेंस का पहला हमारा क्या था, पास्ट का इंडेफिनिट, दूसरा हमारा क्या था, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, ये तीसरा नंबर है हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, और चौथा नंबर आता है पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे और जानेंगे केवल पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। और इसकी पहचान क्या होती है? इस सेंटेंस के अंत में क्या आता है, चुका था, चुकी थी या चुके थे। ध्यान देंगे बच्चों, ऐसे वाक्य जिसके अंत में क्या आते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पास्ट का परफेक्ट टेंस। क्या कहलाते हैं? पास्ट का परफेक्ट टेंस। ध्यान देंगे बच्चों, इसका डिफिनीशन क्या होता है, डिफिनीशन देंगे ध्यान। व्हेन आवर हिंदी सेंटेंस ends with चुका था, चुकी थी, चुके थे, then we apply the rule of past perfect tense। ध्यान देंगे बच्चों, When our Hindi sentence ends with चुका था, चुकी थी, चुके थे, then we apply the rule of past perfect tense। ऐसे हिंदी वाक्य जब हमारे हिंदी वाक्य के अंत में क्या आते हो, चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हो, चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हो, then we apply the rule of past perfect पे। और रूल हमारा क्या कहता है, we apply had as a हेल्पिंग वर्ब। ध्यान देंगे बच्चों, हैड का प्रयोग करेंगे हम सहायक क्रिया के रूप में। और सेकंड हमारा क्या कर रहा है, वी अप्लाई वर्ब का थर्ड फॉर्म एज अ मेन वर्ब। और हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं कब, वर्ब का थर्ड फॉर्म कब यूज करते हैं, मेन वर्ब के साथ हम वर्ब का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए अब आते हैं, हम ध्यान देंगे इसके फॉर्मूला और एग्जाम्पल को। उससे पहले फिर से एक बार आप ध्यान देंगे, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आते हैं वो हमारे पास्ट टेंस कहलाते हैं। और पास्ट टेंस का हमारा तीसरा प्रकार होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि पहला हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, दूसरा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा पास्ट परफेक्ट होता है और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया है पिछले क्लासों में। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट को। और पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है कि ऐसे वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हो वो पास्ट परफेक्ट कहलाते हैं। और डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, व्हेन आवर हिंदी सेंटेंस एंड्स विद चुका था, चुकी थी,
चुके थे, देन वी अप्लाई द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब जिस हिंदी वाक्य के, जब हमारे हिंदी वाक्य के अंत में क्या आते हो, चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हो, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और रूल हमारे क्या है कि वी अप्लाई हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का। चलिए आइए अब हम ध्यान देंगे एग्जाम्पल विथ फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूला, ओहो चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं कर लेता हूं फिर से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अब इसके फॉर्मूला हम सबसे पहले अफर्मेटिव देखेंगे। अफर्मेटिव क्या होता है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड लगता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। निगेटिव हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हमारा क्या होगा, केवल हैड बाहर आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होते हैं हमारे, हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद हम बस नॉट लगा देंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगा देंगे, हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। अब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्या होते हैं बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया है कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव होता है। बस उस सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। और क्वेश्चन वर्ड होते कौन कौन से हैं आप लोग को बताया गया है। चलिए अब क्वेश्चन वर्ड हैड है, सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, और अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या होता है, बस इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है सेम, बस पहले क्या लिख देते हैं, हम क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लिखा देंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव होते हैं। बस सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन। और क्वेश्चन वर्ड होते हैं कौन कौन से हैं, कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। और ऐसे शब्द चाहे वाक्य के पहले आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, या फिर अंत में आ सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे वाक्य बनाते समय क्या करते हैं, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, और बाकी जो हमारा इंट्रोगेटिव है, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव है, सेम हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव तरह से क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलिए बच्चों एग्जाम्पल पे हम आते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेंगे, जैसे कि हमने सभी सेंटेंस में एक एग्जाम्पल लिया था, क्या, राम घर। प्रेजेंट में गए थे हम लोग, तो क्या सेंटेंस था हमारा, राम घर जाता है। कॉन्टिन्यूअस में राम घर जा रहा है। परफेक्ट में राम घर जा चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 2 बजे से राम घर जा रहा है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब आए तो राम घर जाता था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आए हम लोग तो राम घर जा रहा था। ठीक उसी प्रकार जब पास्ट परफेक्ट में आएगा तो क्या होगा हमारा उसका एग्जाम्पल, राम घर जा चुका था। राम घर जा चुका था, तो राम घर जा चुका था। अब ध्यान देंगे, चुका था, चुकी थी है, तो हमारा प्रेजेंट, सॉरी ये हमारा तो पास्ट का है ना। ध्यान देंगे, राम घर जा चुका था, चुका था, चुकी थी, हमारा क्या कहलाते हैं, पास्ट का परफेक्ट टेंस। अब ऐसे सेंटेंस हमारे फॉर्मूला के हिसाब से लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। देखिए बच्चों फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। सेंटेंस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या होंगे, बनाने बहुत आसान होंगे। जैसा कि फॉर्मूला पे ही हम ज्यादा फोकस करेंगे कि फॉर्मूला हमारा किधर है और एग्जाम्पल हमारा किधर है। तो हमारा सब्जेक्ट राम है। अब उसके बाद से हैड लगेगा इसमें, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या हमारा, गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गॉन होता है, गॉन टू होम। ये हमारा हो गया राम घर जा चुका था। निगेटिव में जब आएंगे तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे, यानी राम हैड नॉट गॉन टू होम।
इंट्रोगेटिव क्या होगा? हैड, राम, गो, गॉन टू होम, और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। अब हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? केवल राम के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट है ना, तो सब्जेक्ट राम के बाद क्या लगा देंगे? हम नॉट लगा देंगे। हैड राम नॉट गॉन टू होम, क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारा हो गया राम घर जा चुका था, राम घर नहीं जा चुका था, क्या राम घर जा चुका था, क्या राम घर नहीं जा चुका था। अब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हमारे क्या होंगे? राम घर क्यों जा चुका था, चाहे राम घर कैसे जा चुका था, समझ आया ना? चाहे राम घर कौन घर जा चुका था, कौन घर जा चुका था, तो कौन शब्द का स्पेलिंग क्या मीनिंग क्या होता है हमारा? हु। उसके बाद से हमारा इंट्रोगेटिव जैसे है, इंट्रोगेटिव ही लिख देंगे। हैड राम गॉन टू होम, क्वेश्चन मार्क। ठीक उसी पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब आएंगे तो क्या होगा? राम के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस हमारा यही रहेगा। जैसे हु हैड राम नॉट गॉन टू होम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ में बच्चों? ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। उसके हमारे एग्जाम्पल, जैसे अफर्मेटिव में हमारा क्या है? राम घर जा चुका था, राम घर नहीं जा चुका था, क्या राम घर जा चुका था, क्या राम घर नहीं जा चुका था, कौन राम घर जा चुका था, या फिर कौन शब्द बीच में भी आ सकते हैं। राम कौन घर जा चुका था, राम कौन घर नहीं जा चुका था। ये हमारे क्या है? 6 के 6 फॉर्मूला और 6 के 6 क्या है? समझ में आया बच्चों? ये था हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगले दिन, और टॉपिक हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।